हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है पांडे इकोनॉमिक्स क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त, होस्ट एंड मेंटर मिस्टर अरविंद पांडे सर। यह है चिल्ड्रन टॉपिक बैंकिंग, जिसका एक वीडियो हम पहले बना चुके हैं, जिसमें हमने आपको बैंक और बैंकिंग के बारे में बताया। प्राइमरी डिपॉजिट, सेकेंडरी डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट, ये सारे पॉइंट हम लोगों ने बात कर लिया था। पिछले वीडियो में चिल्ड्रन हम लोग सेंट्रल बैंक एंड कॉमर्शियल बैंक की बात की, पब्लिक बैंक एंड प्राइवेट बैंक की भी बात किया। कॉमर्शियल बैंक में चिल्ड्रन एक हमारे सीबीएसई के सिलेबस में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है क्रेडिट क्रिएशन या मनी क्रिएशन बाय द कॉमर्शियल बैंक। इससे रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है चिल्ड्रन, जो है कैश रिजर्व रेशियो, जिसको हम कैपिटल लेटर के CRR से रिप्रेजेंट करते हैं। पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था कि कॉमर्शियल बैंक के पास जितना भी टोटल डिपॉजिट आता है उसी अमाउंट से वो पब्लिक को लोन देते हैं। लेकिन RBI के द्वारा एक कंडीशन रखी गई है, वो ये कंडीशन है कि कॉमर्शियल बैंक के पास जितना भी टोटल डिपॉजिट आएगा उस डिपॉजिट का कुछ प्रोपोर्शन कॉमर्शियल बैंक को एज ए रिजर्व अपने पास रखना पड़ेगा। तो कॉमर्शियल बैंक के द्वारा RBI की गाइडलाइन के थ्रू टोटल डिपॉजिट का जो भी प्रोपोर्शन अपने पास एज ए रिजर्व रखना होता है, उस रिजर्व को हम कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो, और बाकी का जो अमाउंट है उस अमाउंट को कॉमर्शियल बैंक एज ए लोन पब्लिक को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। अब कंडीशन ये है चिल्ड्रन कि कॉमर्शियल बैंक की जो अर्निंग है वो हमने आपको बताया था कि किस तरीके से हमारे डिपॉजिट पर वो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें देता है उससे कहीं ज़्यादा वो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमसे चार्ज करता है उस अमाउंट पर जो वो हमें लोन देता है। ठीक है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वही कॉमर्शियल बैंक की इनकम है। इसके अलावा बहुत ही कॉमन लैंग्वेज हम लोग आपस में एक दूसरे से बात करते हुए कहते हैं कि जो बैंक है या कॉमर्शियल बैंक जो है वो पैसे से पैसा बनाता है। लेकिन इकोनॉमिक के आप स्टूडेंट हैं और मैं इकोनॉमिक्स का आपका मेंटर हूँ, टीचर हूँ, तो जब हम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि किस तरीके से हम ये नहीं कहते कि जो कॉमर्शियल बैंक वो पैसे से पैसा बनाते हैं। हम कहते हैं कि कॉमर्शियल बैंक मनी क्रिएशन करता है, या उसे हम कहते हैं क्रेडिट क्रिएशन। तो इस टॉपिक में चिल्ड्रन हम लोग इसी प्रोसेस के बारे में बात करने वाले हैं कि किस तरीके से कॉमर्शियल बैंक क्रेडिट क्रिएट करता है, और क्रेडिट की क्रिएट वो कितनी बार करता है। यानी कि अगर उसके पास मिनिमम अमाउंट अगर 1000 रुपये है तो उस 1000 रुपये को वो कितनी बार या कितना क्रेडिट क्रिएट कर सकते। क्रेडिट क्रिएट का मतलब चिल्ड्रन ये है कि पैसे उधार दे देकर वो कितने पैसे बना लेता है, क्योंकि जितनी भी बार पैसे उधार देता है उन सभी लेंट पर कुछ ना कुछ वो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है, और जितनी बार वो लोन देगा उतना ही ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता चला जाएगा और कॉमर्शियल बैंक की इनकम बढ़ती चली जाएगी। इसलिए आपने देखा होगा कि जो कॉमर्शियल बैंक हैं आजकल, पहले क्या होता था 20-25 साल पहले कॉमर्शियल बैंक जो लेंडिंग में बहुत ही कहना चाहिए कि वो उनकी जो कंडीशन थी, जो टर्म थी, बहुत ही स्ट्रिक्ट थी, वो जल्दी लोन नहीं दिया करते थे। लेकिन आजकल के ज़माने में आप देखोगे कि बैंक जो है बहुत लिबरल हैं। मोबाइल बैंक के बहुत सारे ऐप हैं जिसके थ्रू आपको पर्सनल लोन या इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको बिजनेस लोन अवेलेबल है। ठीक है, कॉमर्शियल बैंक के किसी ब्रांच ऑफिस में जाकर आप अपनी क्रेडिट स्कोर या क्रेडिट रिकॉर्ड बताएंगे, आपको लोन जल्दी मिल जाएगा। बस शर्त ये है कि आप डिफॉल्टर नहीं हैं या आपने कभी किसी बैंक से लोन लेकर रीपे नहीं किया। अगर आपने किया है तो कोई बात नहीं, आपको लोन मिल जाएगा। तो इसी में चिल्ड्रन आज हम लोग बात करने वाले हैं, हमारा जो टॉपिक है वो है प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन और क्रेडिट क्रिएशन बाय द कॉमर्शियल बैंक। यानी ये जो प्रोसेस है क्रेडिट क्रिएशन का, ये हम लोग कॉमर्शियल बैंक के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं। तो प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन बाय द क्रेडिट क्रिएशन, इस प्रोसेस को चिल्ड्रन, इस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए हमें कुछ अजम्पशंस लेने होते हैं, और जो अजम्पशंस इंपॉर्टेंट हैं और इस टॉपिक से रिलेटेड है। पहला अजम्पशन ये है चिल्ड्रन, देयर इज ए सिंगल बैंकिंग सिस्टम। यहाँ पर एजम्पशन से फर्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है, देयर इज ए सिंगल बैंकिंग सिस्टम। सिंगल बैंकिंग सिस्टम का मतलब ये है चिल्ड्रन कि हमारी इकोनॉमी में सिर्फ एक ही बैंक है, कोई SBI नहीं है, कोई PNB नहीं है, कोई बैंक ऑफ बड़ौदा नहीं है, कोई केनरा बैंक नहीं है, सिर्फ एक ही बैंक है। ठीक है, तो एक बैंकिंग सिस्टम है हमारे पास। दूसरा क्या, नो कैश ट्रांजेक्शन। दूसरा कंडीशन ये है चिल्ड्रन कि कोई भी जो ट्रांजेक्शन है, कोई भी लेन देन है, जो पेमेंट है या रिसीट्स है, वो कैश में नहीं होता, यानी कैशलेस इकोनॉमी एक तरीके से आप मान लो। तीसरा जो कंडीशन चिल्ड्रन या जंक्शन वो है, ऑल द पेमेंट्स आर मेड थ्रू चेक्स एंड रिसीट्स आर डिपॉजिटेड इन द बैंक्स। कहने का मतलब है चिल्ड्रन जितने भी पेमेंट हैं वो चेक के थ्रू होंगे, और जो हमें आप रिसीट मिलेगी वो सारी की सारी हम बैंक में ले जाके डिपॉजिट
करेंगे। तो कहने का मतलब है कि सारे पेमेंट रिसिप्ट्स आर थ्रू चेक एंड डिपॉजिटेड इन द बैंक। ठीक है। फोर्थ कंडीशन ये है कि जो इनिशियल डिपॉजिट है, हम यहाँ पर किसी भी मतलब बैंकिंग सिस्टम जो है कि मान लेते हैं कि बैंक के पास इनिशियल डिपॉजिट आया है 1000 रुपीज़ का, ठीक है, एंड कैश रिजर्व रेशियो इज 10%, यानी बैंक 1000 का 10% अपने पास रिजर्व रखेगा और बाकी का जो अमाउंट है वो एज अ लोन दे देगा। तो ये 4 चिल्ड्रन हमारे पास अजम्पशंस है। एक बार और मैं इसको रिपीट कर देता हूँ ताकि पॉइंट्स क्लियर हो जाए। पहला जो अजम्पशंस है वो है देयर इज सिंगल बैंकिंग सिस्टम, सेकंड है नो कैश ट्रांजैक्शन, थर्ड है ऑल द पेमेंट्स आर मेड थ्रू चेक्स एंड रिसिप्ट्स आर डिपॉजिटेड इन द बैंक, फोर्थ है इनिशियल डिपॉजिट, यानी बैंक के पास सबसे पहले जो इनिशियल डिपॉजिट आया 1000 रुपीज़ का है, और आरबीआई के द्वारा जो कैश रिजर्व रेशियो है वो फिक्स किया गया है 10%, यानी कि टोटल डिपॉजिट का 10% कॉमर्शियल बैंक को अपने पास रिजर्व रखना है, बाकी का जो अमाउंट है वो एज अ लोन दे सकता है। तो चलिए अब हम इस प्रोसेस को अच्छे से समझते हैं। तो इसके लिए चलिए हमें एक टेबल बनाना पड़ेगा। उस टेबल में सबसे पहले मैं यहाँ लिखता हूँ राउंड्स, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास रहेगा डिपॉजिट, ठीक है, और यहाँ पर रहेगा लोन्स, और यहाँ पर हमारे पास रहेगा CRR या इसको आप कह सकते हो रिजर्व, ठीक है। तो यहाँ पर हम अमाउंट राउंड्स लिखें, कितने राउंड होते हैं। तो सबसे पहले चिल्ड्रन हम लोग देखते हैं कि इनिशियल डिपॉजिट कितना है। तो पहले राउंड में चिल्ड्रन फर्स्ट जो हमारा राउंड होगा ये फर्स्ट राउंड है। फर्स्ट राउंड में क्या होता है कि कॉमर्शियल बैंक के पास इनिशियल डिपॉजिट आता है 1000 रुपीज़ का। तो 1000 रुपीज़ बैंक में डिपॉजिट हुआ। अब जिस बैंक में 1000 रुपीज़ डिपॉजिट हुआ है वो बैंक क्या करेगा, इस 1000 का जो 10% है वो क्या है अपने पास रिजर्व रखेगा। तो 1000 का 10% आप निकालोगे तो आपके पास आएगा ₹100। तो 100 रुपीज़ जो है वो कॉमर्शियल बैंक अपने पास रिजर्व रख लेगा। अब 1000 में से 100 रुपीज़ को आप सेपरेट करेंगे तो आपके पास बचेगा, यानी कॉमर्शियल बैंक के पास बचेगा 900 रुपीज़। तो 900 रुपीज़ वो लोन दे देगा। तो मैंने आपको बताया ना कि पिछले वीडियो में बताया था मैंने कि कॉमर्शियल बैंक जब भी किसी को लोन देता है तो लोन वो कैश में नहीं देता है। वो क्या करता है कि उस पर्सन के नाम पर जिसको लोन दे रहा है उस पर्सन का एक अकाउंट बनाता है और उस अकाउंट में एक क्रेडिट एंट्री कर देता है कि इस बैंक ने इस पर्सन को इतने रुपए का लोन दिया। तो जब लोन देगा तो क्या होगा कि 900 रुपीज़ फिर से सेकेंड राउंड में बैंक में डिपॉजिट हो जाएगा उस पर्सन के अकाउंट में। अब फिर से ये जो बैंक है जिस बैंक में 900 रुपीज़ डिपॉजिट हुए हैं, जो डिपॉजिट आया उसके पास, वो उसका 10% यानी कि 90 रुपीज़ एज रिजर्व रखेगा, ठीक है, और ₹810 रुपीज़ वो एज लोन दे देगा, ठीक है। अब क्या होगा, थर्ड राउंड में आ जाते हैं। यहाँ पर थर्ड राउंड में चलिए क्या होगा कि जो 810 रुपीज़ लोन दिया वो फिर से जो है बैंक के अकाउंट में जाएगा, उस पर किसी पर्सन के अकाउंट में क्रेडिट एंट्री हो जाएगी और उस 810 रुपीज़ का 10% कॉमर्शियल बैंक एज रिजर्व रखेगा जो 81 रुपीज़ और ₹729 रुपीज़ वो एज लोन दे देगा, ठीक है। तो हमने आपको फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड में हमने ये बताया और ये राउंड चुने लगातार ऐसे चलता रहेगा। ये राउंड कब तक चलता रहेगा, जब तक ये कैश रिजर्व चुने 0 नहीं हो जाएगा तब तक ये चलता रहेगा, ठीक है। अच्छा, ये चलता तो रहेगा। अब हमें ये जानना है कि ये चलते चलते जो इनिशियल डिपॉजिट था उसका कितना क्रिएशन होगा, टोटल जो क्रिएशन है वो कितना कॉमर्शियल बैंक कर पाएगा। तो इसके लिए चलिए हमारे पास एक फार्मूला है, वो यहाँ पर हम लिखते हैं कि मनी मल्टीप्लायर हमें जानना जरूरी है। मनी मल्टीप्लायर, ठीक है, या इसको हम क्रेडिट क्रिएशन भी कहते हैं। क्रेडिट क्रिएशन, क्रेडिट मल्टीप्लायर, सॉरी क्रेडिट क्रिएशन, क्रेडिट मल्टीप्लायर, इसको हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये जो है ये होता है 1/CRR, ठीक है। तो इससे हम ये पता चल जाएगा कि इनिशियल डिपॉजिट का ये जो 1000 रुपीज़ था कितने टाइम क्रेडिट हो सकता है। तो 1/CRR, तो 1 हम लिखेंगे, ये जो CRR है वो हमारा है 10%, यहाँ से परसेंट हटेगा तो ऊपर 100 आ जाएगा और ये नीचे 10 रहेगा, तो 10 10 जा 100। तो ये जो हमारा आंसर है ये हो जाएगा हमारा
10 टाइम्स। तो जो इनिशियल डिपॉजिट था चिल्ड्रन उसका 10 टाइम, तो उसका 10 टाइम हो जाएगा हमारा ₹10,000। ये जो 900 है, 900 का जो है 10 टाइम हो जाएगा 9,000, और ये 100 रुपीज़ है, 100 रुपीज़ का 10 टाइम हो जाएगा 1,000। तो लोन और रिजर्व इन दोनों का जो टोटल होगा वो टोटल डिपॉजिट के ऊपर हो जाएगा। तो टोटल डिपॉजिट है चिल्ड्रन ₹10,000, और 10,000 में ये 9,000 और प्लस ये 1,000, ये दोनों अगर हम मिलाएंगे ये 10,000 के ऊपर हो जाएगा, और ये दोनों आपस में बराबर होनी चाहिए। तो ये हो गया चिल्ड्रन अजम्पशंस और प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन बाय द कॉमर्शियल बैंक। इस तरीके से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है। लेकिन क्वेश्चन चलिए इस तरीके से नहीं आता। उसमें क्या होता है कि एक टेबल आपके सामने बनी होती है, उसमें राउंड्स लिखे होते हैं, डिपॉजिट लिखा होता है, लोन्स लिखा होता है, कैश रिजर्व रेशियो लिखा होता है, राउंड्स भी लिखे होते हैं, और एक दो इसमें चिल्ड्रन जो एंट्री है वो मिसिंग होती है। उस मिसिंग एंट्री को आपको फिल करना होता है। मिसिंग एंट्री को आप तभी फुलफिल कर पाएंगे जब आपको एक पूरा प्रोसेस आपको आ रहा होगा। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है चिल्ड्रन कि आप चाहो तो ये शुरू में ही जो मनी मल्टीप्लायर है, क्रेडिट मल्टीप्लायर, ये पहले ही आप कैलकुलेट करके क्वेश्चन के बिगिनिंग में ये टेबल बनाने से पहले लिख सकते हैं, और इससे आपको पता चल जाएगा कि इनिशियल डिपॉजिट का कितनी टाइम ये क्रेडिट क्रिएट होने वाला है। मनी मल्टीप्लायर आप पहले निकाल लीजिए, ठीक है। एक तो ये तरीका, और दूसरा तरीका ये होगा कि ये चिल्ड्रन आपको ध्यान रखना है कि ये तब तक चलेगा जब तक जो रिजर्व है ये चिल्ड्रन जीरो नहीं हो जाएगा। जब तक जीरो तब तक जो है कॉमर्शियल बैंक लोन देता रहेगा। अब हम यहाँ पर एक चीज़ और लेकर आते हैं चिल्ड्रन कि अगर आपके पास ये टेबल नहीं है, कोई क्वेश्चन है, मान के चलिए कि मैं क्वेश्चन देता हूँ कि उस बैंक के पास जो इनिशियल डिपॉजिट है वो ये कॉमर्शियल बैंक है, और उस कॉमर्शियल बैंक के पास इनिशियल डिपॉजिट मान के चलते हैं कि हम यहाँ पर 2,000 ले लेते हैं, ₹2,000 आया हुआ है, और जो कैश रिजर्व रेशियो है CRR है वो हम कहते हैं वो 10% ही है। तो इस टोटल क्रेडिट क्रिएशन कितना हो गया, टोटल मनी क्रिएशन कॉमर्शियल बैंक का कितना होगा। तो हम क्या करें चिल्ड्रन, इसका एक फार्मूला है हमारे पास, यहाँ पर हम लिखते हैं इनिशियल डिपॉजिट इनटू 1/CRR, ठीक है। अगर किसी कॉमर्शियल बैंक के पास इनिशियल डिपॉजिट 2,000 रुपीज़ का आया है, कैश रिजर्व रेशियो जो CRR है वो RBI ने फिक्स किया वो 10% है, तो कॉमर्शियल बैंक टोटल मनी क्रिएशन कितना कर पाएगा, यानी 2,000 का कितना टाइम बन पाएगा। तो इसके लिए हमारे पास है इनिशियल डिपॉजिट। तो चलिए हमारे पास इनिशियल डिपॉजिट इस क्वेश्चन में 2,000 रुपीज़, और हमारा जो CRR है वो 10% ही है, तो यहाँ से ये 2,000 रहेगा, यहाँ से परसेंट घटेगा तो 100 आएगा, और ये 10 रहेगा, 10 10 या 100, तो आप 2,000 को 10 से डिवाइड कर देंगे, आपके पास आ जाएगा 20,000, क्योंकि इसका 10 टाइम, और ये बन जाएगा 1 10 100 और 10,000। तो जो टोटल मनी क्रिएशन है चिल्ड्रन वो हो जाएगा ₹20,000, ठीक है। 2,000 का 10 टाइम यानी कि 20,000। तो ये था चिल्ड्रन प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन, जिसमें हमने आपको मनी मल्टीप्लायर बताया, और हमने ये भी बताया कि टोटल मनी क्रिएशन कितना होगा, ये आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। एक पॉइंट और है जिसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ये है चिल्ड्रन एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन या मनी क्रिएशन से रिलेटेड है। पॉइंट्स चिल्ड्रन, फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रेडिट क्रिएशन या मनी क्रिएशन बाय द कॉमर्शियल बैंक। वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो मनी क्रिएशन पर अफेक्ट डालते हैं, या जिसकी वजह से मनी क्रिएशन कम या मनी क्रिएशन ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। तो इसको कहते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रेडिट क्रिएशन या मनी क्रिएशन बाय द कॉमर्शियल बैंक। इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है वो है कैश रिजर्व विद कॉमर्शियल बैंक, ठीक है ना। आप देखिए कि जो कॉमर्शियल बैंक के पास जो कैश रिजर्व आएगा, है ना, कैश रिजर्व जितना ज़्यादा होगा मनी क्रिएशन भी उतना ही ज़्यादा होगा, क्योंकि इससे क्या होगा, कैश रिजर्व जितना बैंक के पास अवेलेबल होगा तो कॉमर्शियल बैंक भी के पास उतनी अवेलेबिलिटी रहेगी लोन देने की। तो कैश रिजर्व जितना ज़्यादा होगा मनी क्रिएशन उतना ज़्यादा होगा, कैश रिजर्व जितना कम होगा चिल्ड्रन मनी क्रिएशन भी उतना ही कम होगा। तो हम कह सकते हैं देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन कैश बैलेंस एंड मनी क्रिएशन बाय द कॉमर्शियल बैंक। दूसरा चिल्ड्रन आता है CRR, कैश रिजर्व रेशियो। जैसे कि आपने देखा इसमें भी चिल्ड्रन क्या है,
कि अगर कैश रिजर्व रेशियो ज़्यादा होगा तो मनी क्रिएशन जो है चिल्ड्रन वो कम होगा, और अगर CRR का रेशियो कम होगा तो मनी क्रिएशन ज़्यादा होगा। इन दोनों में क्या इन्वर्स रिलेशन है। अब होता क्या है चिल्ड्रन कि फॉर एग्जाम्पल कि कॉमर्शियल बैंक के पास 1000 रुपीज़ डिपॉजिट आया, अब अगर उसका वो 10% ठीक है एज अ CRR रख लेता है वो, तो क्या होगा 900 तो वो लोन दे देगा, 100 उससे रिजर्व रखना पड़ेगा। लेकिन अगर RBI कहती है कि ये 10% की जगह पे हम 20% कर देते हैं, जो CRR है वो 20% होगा, अब क्या होगा कि कॉमर्शियल बैंक को 200 रुपीज़ अपने पास रिजर्व रखना होगा और 800 ही वो लोन दे पाएगा, ठीक है ना। तो जैसे जैसे कैश रिजर्व रेशियो का जो है प्रोपोर्शन बढ़ता जाएगा, या ये रेट ऑफ कैश रिजर्व रेशियो जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, जो एबिलिटी है क्रेडिट क्रिएशन की या मनी क्रिएशन की कॉमर्शियल बैंक की वो कम होता जाएगा, और CRR जितना कम होगा मनी क्रिएशन उतना ही ज़्यादा होगा। तो इन दोनों में क्या देयर इज इनवर्स रिलेशन। उसके बाद चलेगा तो वॉल्ट कैश। चलिए कॉमर्शियल बैंक क्या है कि कुछ अमाउंट अपने पास जो ऐसी सिचुएशन होती है जो कॉमर्शियल बैंक के लिए डिफिकल्ट होती है, या उनको लगता है कि रिस्क ज़्यादा है इस वक्त इकोनॉमी में, तो उस रिस्क से बचने के लिए कॉमर्शियल बैंक क्या है कि वॉल्ट कैश अपने पास जो कैश रिजर्व है उनके पास एक अपना पैसा भी होता है, तो वॉल्ट कैश जो है वो ज़्यादा डिपॉजिट करके रख लेते हैं। तो जितना ज़्यादा वो वॉल्ट कैश अपने पास रखते रहेंगे, ठीक है ना, ये कैश रिजर्व तरीके का उनका बैंक का अपना होता है कि जितना ज़्यादा रखेंगे मनी क्रिएशन या क्रेडिट क्रिएशन उतना कम होगा, वॉल्ट कैश जितना वो अपने पास रखेंगे मनी क्रिएशन वो उतना ही ज़्यादा होगा। इसमें भी क्या इनवर्स रिलेशन है। आगे चलें डिपॉजिट्स बाय द पब्लिक। अगर किसी बैंक में चलें पब्लिक डिपॉजिट ज़्यादा करेंगे तो कॉमर्शियल बैंक के पास कैश बैलेंस ज़्यादा आएगा, जितना ज़्यादा कैश बैलेंस कॉमर्शियल बैंक के पास आएगा उतना ही ज़्यादा उसके पास क्रेडिट कैश अवेलेबल होगा लोन देने के लिए, और जितना ही डिपॉजिट कम आएगा उतना ही जो उसके पास एबिलिटी है लोन देने की वो कम होगी। तो हम कह सकते हैं कि देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन डिपॉजिट बाय द पब्लिक एंड मनी क्रिएशन बाय द कॉमर्शियल बैंक। आगे चिल्ड्रन बिजनेस एक्सपेक्टेशन। तो हमारे पास चिल्ड्रन दो कंडीशन आती है, बुलिश एंड बियरिश। अगर इकोनॉमी में चिल्ड्रन बुलिश कंडीशन है तो क्या होगा कि लोग पैसे डिपॉजिट बैंक में डिपॉजिट कम करेंगे और बिजनेस में पैसे ज़्यादा लगाएंगे। तो ऐसे केस में क्या होगा कि कॉमर्शियल बैंक के पास जो अवेलेबिलिटी है कैश की वो कम होगी, डिपॉजिट कम आएंगे, और जो एबिलिटी है मनी क्रिएशन की वो कम होगी। और बियरिश कंडीशन है चिल्ड्रन मार्केट में बिजनेस एक्सपेक्टेशन फेवरेट नहीं है, अनफेवरेबल है, तो लोग जो है क्या करेंगे बिजनेस पैसे कम लगाएंगे, बैंक में डिपॉजिट ज़्यादा करेंगे। इससे क्या होगा कि बैंक की एबिलिटी लोन देने की ज़्यादा बढ़ेगी, क्रेडिट क्रिएशन ज़्यादा होगा। तो ये था चिल्ड्रन फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रेडिट क्रिएशन मनी क्रिएशन बाय द कॉमर्शियल बैंक एंड मनी क्रिएशन बाय द कॉमर्शियल बैंक। इसके बाद हमने आपको बताया टोटल क्रेडिट क्रिएशन बाय द कॉमर्शियल बैंक एंड मनी मल्टीप्लायर। ये चिल्ड्रन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस पॉइंट को, ये सारे जो भी पॉइंट मैंने बताए बहुत अच्छे से आप इसको रिवाइज करें, नोटबुक लेकर बैठें, उस नोटबुक में आप एक बार ये मनी क्रिएशन का जो प्रोसेस है आप उसे खुद से बनाने की कोशिश करें। CRR और जो रीसेल डिपॉजिट है वो अपने आप कुछ भी डिसाइड कर सकते हैं, और फिर उसके आगे अकॉर्डिंग टू CRR एंड जो लोन है और जो रिजर्व है उसके अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हैं। इससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, एग्जाम में आप पेपर में आंसर अच्छे से दे पाएंगे। So students, that's all for this video. I hope you must have understood all the points. So see you in the next next video. Till then, take care. God bless you all.